नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। इस छोटे से सेशन में हम आप तमाम विद्यार्थी जो राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और उनका एक सवाल टाइपिंग को लेके कि टाइपिंग को हम अभी से स्टार्ट करें। कुछ विद्यार्थियों के मन में है कि टाइपिंग हम अभी से स्टार्ट करेंगे, कुछ विद्यार्थी कहते हैं नहीं, हम फेज फर्स्ट का एग्जाम जब दे लेंगे तब हम लोग बीच में जो गैप मिलेगा फेज सेकेंड और फेज फर्स्ट के बीच में, तब टाइपिंग को स्टार्ट करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में। टाइपिंग सीखने में कितना समय लगता है, सबसे पहले तो हमें टाइम को जानना जरूरी है कि एक आइडियल कंडीशन कितनी होती है, कितने टाइम में हम सीख सकते हैं और प्रतिदिन हमें कितना टाइम देना होगा टाइपिंग को लेके, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। स्पीड और एक्यूरेसी कितनी चाहिए पेज सेकंड के मेन पेपर में बैठने के लिए, क्या डिमांड है। उसके साथ टाइपिंग और एफिशिएंसी में अंतर क्या होता है। टाइपिंग और एफिशिएंसी दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों में अंतर जानना जरूरी है। और टाइपिंग में क्या किसी को छूट मिलती है, यानी वो कौन से विद्यार्थी होंगे जिन्हें टाइपिंग में छूट मिलेगी। इसी के साथ साथ जो RSCIT में अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, क्या वो LDC का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उनके मन में एक डाउट है। और इसी के साथ साथ टाइपिंग यदि हम सीख रहे हैं, हम एफिशिएंसी को मेंटेन कर रहे हैं, हम अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थी कौन कौन सी गलतियां करता है जिसे आपको नहीं करना है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी है, उसके बारे में कोई भी अपडेट है तो हम यहीं पे आपको क्लासेस की लिंक और सारी PDF आपको अवेलेबल होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे विद्यार्थियों का एक जनरल क्वेश्चन कि सर हमने CET 2024 नहीं दे रखी, हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते। इसका जवाब है क्योंकि सामने लिखा हुआ है, ये विज्ञप्ति है और ये लिखा है समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थी ही इस विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित स्वीकार होंगे। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अब हम फेज सेकंड की बात करते हैं, लेकिन हम फेज फर्स्ट की भी बात करेंगे, कि थोड़ा सा बात करेंगे कि फेज फर्स्ट में आपको हर पेपर में 40% लेके आने हैं, हर पेपर में, यानी 100 में से 40 और इसमें भी 100 में से 40। फेज फर्स्ट में 2 पेपर होंगे, उसमें 40। यदि आप SC ST के स्टूडेंट हैं तो 5% कम लाने पड़ेंगे आपको, यानी 35% आपको पासिंग मार्क्स हर पेपर में लाने पड़ेंगे फेज फर्स्ट। उसके बाद फेज फर्स्ट में जो पास होंगे, अब 10,000 की मान लीजिए वैकेंसी है तो 30,000 यानी 3 गुना लोगों को फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। फेज सेकंड के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ये नोटिफिकेशन में आपके लिखा हुआ है। और फेज सेकंड में फिर आपको 25 नंबर के आपके 50 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगी, जिसमें स्पीड परखी जाएगी आपकी, और 50 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश स्किल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, दक्षता परीक्षा। ठीक है, और हर 25 नंबर वाले पेपर में आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा और आपको न्यूनतम 36% लेके आने हैं। ठीक है, तो हम बात करें तो लगभग 8-9 नंबर के आसपास आपको हर पेपर में पासिंग मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको SC ST के हैं विद्यार्थी तो उनको 5% की छूट मिलने वाली है। तो ये सारी बात हो गई। अब एक चीज देख लेते हैं कि टाइपिंग में छूट किसको मिलेगी। यहाँ साफ साफ लिखा है निःशक्त व्यक्तियों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए, यानी जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं उनको टाइपिंग से छूट मिलने वाली है। तो आपके एक क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया कि किन विद्यार्थियों को छूट मिलेगी टाइपिंग से, निःशक्त व्यक्ति। ठीक है, और निःशक्त व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज फर्स्ट का जो नंबर है उन्हीं का औसत अंक दिया जाएगा। ठीक है, और फाइनल मेरिट आपकी जो तैयार होगी वो 300 में होगी। अब हम आगे की बात करते हैं, और निश्चित रूप से आपको RSCIT होना चाहिए आपके पास, CET 10+2 के साथ साथ O लेवल हो जाए तो, मतलब O लेवल हो या RSCIT हो, या फिर हम कंप्यूटर साइंस में आपने 12th कर रखा है। ठीक है, 12th में कंप्यूटर साइंस ले रखा है आपने, या फिर आपने डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, या पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, तो सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, और राजस्थान के बाहर के विद्यार्थी भी यदि हैं कोई, जो कोई और संस्था से या कोई और कॉलेज से इन्होंने किया है, तो वो भी मान्य है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी बात है, राजस्थान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। राजस्थान से बाहर के लोग हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कई विद्यार्थी ये भी कह रहे थे। ठीक है, बाकी RSCIT राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स से होगा। अब मैं बात करता हूँ द्वितीय फेज टंकन परीक्षा की प्रारंभिका। अब जो RSCIT जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, RSCIT जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, RSCIT जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं,
वो फॉर्म भर सकते हैं और वो भरेंगे लर्नर कोड की सहायता से। लर्नर कोड, जैसे ही आप RSCIT में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक लर्नर कोड दिया जाता है, उस कोड की सहायता से आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पेपर में साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में कि द्वितीय फेज टंकण परीक्षा की प्रारंभिक तिथि तक अर्जित करनी होगी। यानी निर्धारित शैक्षिक योग्यता इस भर्ती की द्वितीय फेज टंकण परीक्षा की प्रारंभिक तिथि तक, यानी जब आपका टाइपिंग होगा उसका जो पहला शिफ्ट का पेपर होगा उससे पहले पहले आपके पास सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपका आराम से आ जाएगा सर्टिफिकेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपके सामने हो गई, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, अपियरिंग होना चाहिए। ओके, सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर पर टंकण कार्य करना आवश्यक है, ये बात मैंने बताई आपको। और फेज फर्स्ट और फेज सेकंड के न्यूनतम अंक बता दिए मैंने आपको। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग में कितना समय जाता है? आप जैसा देख सकते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग थोड़ी सी इजी होती है हिंदी टाइपिंग के मुकाबले, क्योंकि जैसा वो बटन दिखता है लिखा हुआ है उसको दबाने पे वैसा ही छपता है, जबकि हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता। हम दबाएंगे ए तो छपेगा ज, फॉर एग्जाम्पल। तो थोड़ा सा हमें माइंड कनेक्शन को बनाना पड़ता है। इसके साथ साथ हिंदी थोड़ी सी कठिन इसलिए भी होती है क्योंकि एक की पर आपके दो दो शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो 40 से 45 दिन आपको प्रतिदिन 1 घंटा यदि आप देते हैं तो आपको की याद होगी। की को याद करना, दिमाग में डालना, उसको कनेक्शन बिठाना बड़ा बोरिंग काम होता है। जो शुरुआत में आपको 1 घंटा यदि देते हैं तो 35 से 40, यदि ज़्यादा ब्रिलियंट है तो हो सकता है महीने भर में याद हो जाए, लेकिन 40 से 45 दिन औसत विद्यार्थी के लिए कीवर्ड्स को याद करना जो है उसमें समय लगता है। जबकि मैं इधर हिंदी की बात करूं तो हिंदी थोड़ा सा और टिपिकल होता है। इसमें जो मसल मेमोरी है बनाने में 60 से 65 दिन, आपके 60 से 70 दिन या 65 दिन, या ज़्यादा तेज विद्यार्थी है तो हो सकता है 1.5 महीने के आसपास उसको लग जाए। तो ये एक औसत विद्यार्थी के लिए प्रतिदिन यदि 1 घंटा वो हिंदी टाइपिंग को देता है, 45 मिनट 50 मिनट या 1 घंटा देता है, थोड़ा सा बोरिंग होता है शुरुआत में क्योंकि याद करना पड़ता है। ठीक है, तो इंग्लिश टाइपिंग समझ में आ गई। पहले कीवर्ड्स को हमें याद करना होता है, इजी दिखता है थोड़ा सा, ये कीवर्ड्स हार्ड होते हैं, हर की पे 2 लेटर होते हैं। उसके बाद जब आप 40 से 45 दिन में जब कीवर्ड्स याद हो जाएंगे आपको, तो फिर अगले से 20 से 25 दिन में आप स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे। शुरुआत में स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं करना, शुरुआत में आपको सिर्फ कीवर्ड्स को याद करना है। उसके बाद आप लोग स्पीड और एक्यूरेसी में अगले 20 से 25 दिन, तो टोटल आप मानिए तो लगभग 65-70 दिन आपके पास हिंदी के लगेंगे, लगभग 2.5 महीने के आसपास आपके इंग्लिश के सीखने में और एक्यूरेसी मेंटेन करने में लगेंगे। अभी मैं स्पीड के बारे में भी बात करूंगा। हिंदी टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पे 60 से 70 दिन तो आपको प्रतिदिन 1 घंटा टाइपिंग देनी है। उसके अगले 25 से 30 दिन आपको फिर उसकी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना। एक्यूरेसी मतलब जो आप लिख रहे हो गलती नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज है, प्रतिदिन उसको फिर थोड़ा सा 1 घंटे से बढ़ा के 1.5 घंटा करना पड़ेगा हर को, दोनों चीजों को। तो दोनों चीजों को बैलेंस करना, हिंदी भी और इंग्लिश भी, तो हम ये मान के चलें पूरा 3 महीने का मामला है ना। 3 महीने के आसपास का ये पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश का रहता है। अब वो विद्यार्थी जो कह रहे हैं कि हम बाद में सीख लेंगे, 3 महीने नहीं मिलेंगे आपको, है ना। जुलाई में एग्जाम है आपका, यदि आपको सितंबर के आसपास या अक्टूबर के स्टार्टिंग में बुला लिया जाता है फेज सेकंड के लिए तो मुश्किल हो जाएगी फिर। ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना पड़ेगा, फिर 4-4 5-5 घंटे आपको टाइपिंग में देने पड़ेंगे, दिमाग हो जाएगा खराब एक आम आदमी की। आप हो सकता है आप में से कोई विद्यार्थी ब्रिलियंट हो, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे है इसको। अब मैं थोड़ा सा स्पीड की बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी स्पीड की बात कर लेता हूँ कि स्पीड क्या है। जो इसकी आइडियल स्पीड होती है वो 35 से 40 वर्ड पर मिनट, ये स्पीड आइडियल है, इतनी आपको अचीव करनी है। कई विद्यार्थी स्पीड को ही बढ़ाने में लग जाते हैं, स्पीड को 90 तक ले जाएंगे, लेकिन स्पीड को 90 ले जाएंगे लेकिन एक्यूरेसी पुअर, एक्यूरेसी 80 से नीचे। तो उस स्पीड का क्या करें? आप कुछ भी टाइप कर रहे हो जल्दी से तो गलत हो रहा है। तो एक्यूरेसी यदि आपकी 90 से ऊपर नहीं है तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको जो करना है वो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है, यानी 35 से 40 वर्ड पर मिनट के साथ साथ आपको एक्यूरेसी 90 के ऊपर रखनी है, तब जाके आप ये आइडियल कंडीशन और एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्लियर है? शुरुआत में टाइपिंग में काफ़ी गलतियां होंगी, लेकिन बैक स्पेस से उसको सही नहीं करना है, आपको आगे चलते रहना है, धीरे धीरे स्पीड बनेगी। पहले कीवर्ड याद होते हैं, उसके बाद स्पीड बनती है, फिर लास्ट में एक्यूरेसी आती है। आप शुरुआत में ही एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे, स्पीड नहीं बन पाएगी और उसी बैक स्पेस में काम करते रह जाएंगे।
बैक स्पेस जो मेन एग्जाम होता है वहाँ काम नहीं करता, कई सारी शॉर्टकट की जो होती हैं वहाँ पे वो हटा देते हैं उसको। तो बैक स्पेस को बिल्कुल भी यूज नहीं करना यदि आप टाइपिंग को स्टार्टिंग में कर रहे हैं या टाइपिंग कभी भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बैक स्पेस का यूज तो करना ही नहीं। जो गलत टाइप हो गया वो हो गया, अब आगे चलना है। क्लियर बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो विद्यार्थी शुरुआत, जो विद्यार्थी एबीसीडेरियन है मतलब जो विद्यार्थी एबीसीडी सीख रहा है, बिल्कुल उसको नॉलेज नहीं है, जीरो से स्टार्ट करना है उसको टाइपिंग का, तो उसको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए इसलिए क्योंकि लास्ट में आपको 3 महीने नहीं मिलेंगे। ये बात मैं आपको थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ। फेज फर्स्ट का एग्जाम जुलाई में है, जुलाई के शुरुआत में होगा। मान लीजिए अगस्त या सितंबर के शुरुआत में रिजल्ट आ जाता है, जो कि आ ही जाएगा। उसके बाद जो अगले फेज के लिए होगा अक्टूबर के आसपास आपको बुला लेंगे, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको बुला लेंगे फेज सेकंड के लिए। तो ये देखें आप, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगभग लगभग ढाई महीने के आसपास आपको बीच में मिलेंगे। इन 2.5 महीनों में आपको हिंदी भी सीखनी है, इंग्लिश भी सीखनी है। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कई ब्रिलियंट स्टूडेंट हों जो फेज फर्स्ट जैसे ही वो देख के आएंगे उनके मन में बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी कि मेरा सिलेक्शन श्योर है, अब मैं फेज सेकंड में लगूंगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको श्योरिटी नहीं होती कि मेरा फेज सेकंड में बुलावा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूं कि आप यदि आज से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत करना, थोड़ा बहुत ही करें, ज़्यादा ना करें। यदि एबीसीडेरियन हैं आप, यदि फर्स्ट बार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अभी कीवर्ड्स याद कर लीजिए। 1 महीना ज्वाइन कर लीजिए, 1 महीना आप लोग ज्वाइन कर लो और कीवर्ड्स, कम से कम कीवर्ड्स पे काम कर लो, कीवर्ड्स को याद कर लो, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का टाइप करके छोड़ देना बाद में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लगातार करना है, शुरुआत में जनवरी फरवरी तक या मार्च के मिड तक आप लोग ये काम करके तैयार रहो, कम से कम थोड़ा बहुत काम इसमें करके रहो। हिंदी या इंग्लिश में कुछ कीवर्ड्स को याद कर लो, थोड़ा बहुत उंगलियां चलानी आ जाए, उसके बाद छोड़ देना और उसके बाद आप अपने पढ़ाई में लग जाओ। पढ़ाई के साथ साथ इसको भी यदि मेंटेन करते हो तो थोड़ा सा आपके लिए मनोरंजन होगा। दिन भर किताबों में और बाद में जाके थोड़ा सा टाइपिंग सीख ली तो थोड़ा सा हम हल्का महसूस करते हैं, थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में वो काउंट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो थोड़ा सा एक तो आपको एक अलग चीज़ मिलेगी, दूसरा लास्ट में आपको प्रेशर नहीं मिलेगा। जो लास्ट के 2-2.5 महीनों में प्रेशर होता है वो नहीं मिलेगा और कभी भी आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे फेज सेकंड में बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। इतनी क्लैरिटी बहुत कम लोगों के पास होती है। ठीक है, तो आपको अभी से स्टार्ट करना है और जब आप अभी से स्टार्ट करेंगे, अभी से, तो उससे होगा ये, 1-2 महीने यदि आप करेंगे तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ उसके फेज सेकंड की पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ। तो फेज फर्स्ट में आपको ज़्यादा कमिटमेंट के साथ तैयारी कर पाएंगे। तो इसके कई फायदे हैं और एंग्जाइटी भी कम होगी कि फेज सेकंड में नाम आ गया तो फिर मैं क्या करूँगा इतने कम समय में। तो एंग्जाइटी कम होगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में इसको काउंट कर सकते हैं और या फिर हम कर सकते हैं इसको कि थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा। तो एबीसीडेरियन को शुरुआत करनी है बिल्कुल, कीवर्ड्स, कम से कम कीवर्ड्स को याद कर लें और हल्का फुल्का हाथ चलने लग जाए, उसके बाद छोड़ देना आप लोग। यदि हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई, तो हिंदी कर लेना पहले, इंग्लिश बाद में भी सीखी जा सकती है। हिंदी पे थोड़ा सा आप लोग काम कर लो। जो लोग मॉडरेट लेवल के हैं, थोड़ा सा पहले भी इन्होंने सीखा हुआ है, उन लोगों को अभी करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में कर लेना, 2 महीने के आसपास टाइम मिलेगा, उसमें आपकी हो जाएगा। यदि थोड़ा बहुत आपने पहले से किया हुआ है तब, नहीं किया हुआ बिल्कुल जीरो से है तो अभी आपको स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं बात करता हूँ एफिशिएंसी और टाइपिंग में क्या अंतर होता है। यदि मैं एफिशिएंसी की बात करूं और टाइपिंग तो आपको सबको पता है। एफिशिएंसी में होता क्या है, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एडिटिंग करना, कोई भी डॉक्यूमेंट दे देगा उसमें एडिटिंग करना, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसमें एडिटिंग करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके बैकग्राउंड को बदलना, फ़ॉन्ट कलर को बदलना, उसको चेंज करना, उसको बड़ा करना, छोटा करना, उसकी साइज चेंज करना, उसके फॉर्मेट को हटाना, हेडर फुटर को मैनेज करना, टॉप मार्जिन को कम ज़्यादा करना, लाइन की स्पेसिंग को कम ज़्यादा करना, अंडरलाइन हटाना लगाना, फॉर्मेटिंग, कोई फॉर्मेट का काम दे देगा उसको करना, डबल लाइन रिमूव करना, इसके साथ साथ फॉर्मूलाज, ये सारे के सारे आपके और भी बहुत सारे होते हैं। ये आपकी एफिशिएंसी होती है कि आप कितने कम समय में किसी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कर पाते हैं। एक तो टाइपिंग हो गई, लिखने की स्पीड, और एक्यूरेसी का मतलब कितना लिख रहे हो और कितना सही हो रहा है। स्पीड आपकी 35 से 40 के आसपास, 30, 35, 40 के आसपास, एक्यूरेसी 90 से ऊपर होनी चाहिए।
और फॉर्मेटिंग का एफिशिएंसी का मतलब है फॉर्मेट, उसको कितना सुंदर बनाना, उसमें कितना एडिटिंग कर पाते हो आप, वो सारी की सारी बातें। ठीक है, तो ये आपको सीखना, इसको सीखने में 10 से 15 दिन लगेंगे। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप आराम से बाद में भी सीख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, 10 से 15 दिन की थ्योरी होती है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि अभी से स्टार्ट करें, जो लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, महीना 2 महीना कम से कम हिंदी को करके, हिंदी पे थोड़ा सा कमांड बना के इसको छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम की डेट नज़दीक आएगी वैसे वैसे आपको टाइम कम मिलेगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा। अभी तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, लेकिन जैसे एग्जाम नज़दीक आएंगे, जो आपको सिलेक्शन लेना है यदि, तो निश्चित रूप से आपको अपने ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। जब प्रेशर बनाएंगे तो टाइम कम मिलेगा, टाइम कम मिलेगा तो फिर टाइपिंग के लिए अलग से टाइम नहीं निकाल पाएंगे। एक साइड से भी काम, साइड से भी एक थॉट चलता रहेगा, मैंने टाइपिंग अभी तक नहीं सीखी है, क्या मैं सीख पाऊंगा? और इतनी कभी थॉट में क्लैरिटी नहीं आ पाएगी कि फेज फर्स्ट के बाद हाँ मेरा जो कॉल लेटर है वो फेज सेकंड के लिए आएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग ये सब करें। मॉडरेट लेवल के जो विद्यार्थी हैं, जो पहले सीख चुके हैं, उनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। हम लोग इसमें जो एलडीसी में जो सिलेक्शन होगा, उन्हीं विद्यार्थियों का होगा जो मैथ्स, साइंस और इंग्लिश पे अच्छी कमांड करेंगे। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश की बात करें यदि हम, तो एलडीसी का हमारा बैच चल रहा है, जिसमें मैंने वोकैब बैच भी जोड़ दिया है वीओडी बैच के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिनोनिम, एंटोनिम, वो सारा का सारा हम याद करेंगे। पूरी की इंग्लिश, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स और इसके साथ साथ साइंस आपकी कंप्लीट यहाँ पे रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेज यहाँ पे चल रही हैं। हमारा एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, यदि कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, कोर्सेज के रिगार्डिंग या प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ है तो। इसके साथ साथ यदि आप केवल इंग्लिश, केवल मैथ्स, केवल साइंस पे काम करना चाहते हैं राजस्थान की कोई भी वैकेंसी में, तो उसके लिए भी बैचेज हैं। कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, तीनों का एक साथ। और इसके साथ ही साथ मैं बात करूं तो वनपाल वन रक्षक को लेके बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, हमारा लाइव बैच चल रहा है। उन विद्यार्थियों के लिए जो वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो वन रक्षक की भर्ती अभी आने वाली है, और उन विद्यार्थियों के लिए जो वनपाल वन रक्षक दोनों का सिलेबस एक में ही कवर करना चाहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ सीईटी का बैच भी यहाँ पे चल रहा है। आगे आने वाली तमाम वैकेंसियाँ सीईटी के आधार पे होंगी, और सिलेबस पुराना है। ठीक है, चेंज होता है तो हम लोग उसमें कर लेंगे। बाकी अभी कॉमन सब्जेक्ट चल रहा है सीईटी में, तो सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन में साइंस, मैथ्स और इंग्लिश को लेके हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हो गई। आपको मैंने जो बातें बताई है, मुझे लगता है वो मैंने एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रख के बताई है। और इसके साथ साथ मैं बात करूं तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकता है कि लास्ट में वो अपना कर लें, लेकिन एंग्जाइटी से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए, थोड़ा सा अपने मूड को फ्रेश करने के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, और यही सही टाइम होगा। अपने आप को ज़्यादा प्रेशर में नहीं डालना होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और ये जो आपको वीडियो में जो मैंने बातें बताई वो कैसी लगी, ज़रूर कमेंट में अपनी राय रखेंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।